पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक नई राजनीतिक हलचल सामने आई है। 11 मार्च को कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी यानी आरएसएमपी ने अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अशरुल हक ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति को मजबूत करना है। मंच पर पार्टी के राज्य नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण मौजूदगी देखने को मिली। पार्टी के सचिव मोहम्मद मेराज शरीफ और राज्य अध्यक्ष मोहम्मद नूर इस्लाम ने पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी के विस्तार की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पर लगे बैनर में देश के महान नेताओं महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी दिखाई दी। पार्टी का कहना है कि वो अपनी राजनीति को संविधान, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवादी मूल्यों से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती है। इस मौके पर आरएसएमपी ने आधिकारिक तौर पर कोलकाता को अपना मुख्यालय घोषित किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लिफाफा चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरने वाली ये पार्टी आने वाले चुनावों में बंगाल की सियासत में नए समीकरण बना सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरएसएमपी जनता के बीच अपनी पकड़ कितनी मजबूत बना पाती है। अब आइए सुनते हैं इस मौके पर पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य और मोटिव हम लोगों का शुरू से यही उद्देश्य रहा, यही मकसद रहा और यही संदेश पार्टी के द्वारा रहा। और पार्टी की जो प्रमुख और मेन एक्टिविटीज़ रही है उन लोगों का मुद्दा रहा है, लोगों का, जनता के प्रति हम लोगों का क्या एक्टिविटीज़ है, इस बारे में ही हम लोग हमेशा बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। तो जो अब बंगाल के जो मुद्दे हैं, अभी सबसे ज़्यादा ज्वलंतशील मुद्दा जो है यहाँ पे SIR का मामला है। यहाँ पे ऐसा लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा और यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा SIR के जरिए बंगाल में बंगाल के वासियों को, बंगाल की जनता को बांग्लादेशी बताकर SIR के नाम पे उन लोगों को यहाँ की देश की नागरिकता से, भारत की नागरिकता से, बंगाल राज्य की नागरिकता से उन लोगों को वंचित किया जा रहा है, जो कि अत्यंत निंदनीय है और बहुत ही अत्यंत चिंतापूर्ण है। इस तरह का जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा, जैसा कि अभी कल ममता दीदी यहाँ धरना से उठी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दा को पुरजोर तरीके से उठाया है। हम लोग भी उठाते आए हैं और सारे लोग उठा रहे हैं कि अगर इस तरह की नीतियाँ रहीं जो बिल्कुल अनैतिकता है, इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गलत है। तो एक चुनाव आयोग का प्रोसेस है जो हर राज्य में हो रहा है, तो बंगाल में ही क्यों बंगाल को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ जो आंकड़े और डाटे आ रहे हैं, जैसा कि कल 5 दिन से जो धरना था, ममता दीदी ने जो डाटा प्रस्तुत किया है उसमें साफ दर्शाया गया है, डाटा के अनुसार उन्होंने भी बात को दर्शा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे अन्याय हुआ है बंगाल की जनता के साथ, बंगाल वासियों के साथ। SIR के नाम पे जिस तरह से धांधली हो रही है, वोटर का नाम काटा जा रहा है, उन लोगों को नाम को हटाया जा रहा है, यानी नागरिकता के साथ छेड़छाड़। ये चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है या फिर केंद्र सरकार में शामिल है? सारे लोगों का तो कहना है कि चुनाव आयोग के द्वारा केंद्र सरकार के प्रायोजित तरीके से एक साजिश के तहत इस कार्य को किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या उद्देश्य है? हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, बंगाल के लिए काम कर रहे हैं। बंगाल में हम लोगों ने जो यहाँ के जितनी गंभीर मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पलायन का है, बढ़ती आबादी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, भूखमरी अपनी चरम सीमा पार कर चुका है। लोग एकदम तरह इतने परेशान हैं कि बताया नहीं जा सकता। बहुत बदहाली का मामला है, खानों को लोगों के पास पैसा नहीं है। मजदूरी के लिए भारत सरकार के द्वारा बेसिक पर डे का मजदूरी 800-900 रुपये के करीब लेबर लॉ के अनुसार डिसाइड किया गया, लेकिन बंगाल में आलम यह है कि बंगाल का लोग बॉम्बे, दिल्ली जैसा शहर में मजबूरी के आलम में 200-300 में मजदूरी में काम करने के लिए विवश है। तो इस विवशता का कारण आखिर कौन है? आखिर सरकार इतने साल से, 70 साल से यहाँ अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, उसके बाद भी यहाँ की जनता इतनी बेबस क्यों है? और बंगालियों को तो इज्जत छीन लिया गया है बंगाल के बाहर, यहाँ तक कि बंगाल में भी बहुत अत्याचार हो रहा है। हर जगह बांग्लादेशी बोल के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस तरह का क्या मामला बना दिया गया है? पूरे देश में गलत प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। हम लोग इसके खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं और अभी इस बात को लेकर हम लोग चुनाव में भी जा रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी तो राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी हमारी पार्टी। ये पार्टी हम लोग
2019 का लोकसभा के बाद वजूद में लेकर आए थे। उसके बाद हमने बिहार में भी अच्छा हम लोगों का प्रदर्शन रहा, वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़े, बंगाल में भी पिछला विधानसभा चुनाव लड़े, बिहार में 2 विधानसभा चुनाव लड़े और पार्टी का संगठन पूरे बिल्कुल हम लोग जाएंगे। हम लोगों का पोजीशन बहुत अच्छा है, लाखों लोग हम लोगों के साथ है। 14 जिला में बंगाल में लोग जुड़ा हुआ है, 62 से ज़्यादा सीट पे लोगों के नाम आ गए हैं चुनाव लड़ने के इस लिए। एजेंडा के साथ आप लोग इस बार हम लोगों का एजेंडा सिर्फ बंगाल 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 है। यहाँ की जनता का मुद्दा, बंगाल की बदहाली, बंगाल का रोजगार, बांग्लादेशियों का मुद्दा, के नाम पर जो जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सब अहम मुद्दा है। बंगाल के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बंगाल के लोगों के साथ जिस तरह से अभद्रता और अनादर हो रहा है, हम लोग उन लोगों के आदर सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये आप कुछ अभी बोल रहे थे कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लोग नौकरी नहीं जा रहे हैं, जी, तो ये जो बेरोजगारी बढ़ी है इसका क्या कारण है? इसका जिम्मेदार सरकार है। आखिर इस तरह से कुव्यवस्था क्यों है? राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों है। अपने देश में इतना कुव्यवस्था क्यों है? बढ़ती आबादी के साथ इतना मिसमैनेजमेंट क्यों है? आखिर क्यों नहीं व्यवस्था किया जा रहा है? आप लोग सुनने में तो बड़ा अजीब सा नंबर लगता है, लाख करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ इस तरह से बोलते हैं, फंड आ रहा है, टेंडर आ रहा है। आखिर ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? उसके बाद भी इतनी बदहाली क्यों है? इतना अत्याचार क्यों है? अशरुल हक, मोहम्मद अशरुल हक, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए और हमारे साथ बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, बंगाल प्रदेश महासचिव हैं, अमित जी हैं, मेराज जी हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, मेराज नजरुल साहब हैं, सारे लोग हैं। पार्टी के बहुत एक्टिविस्ट और सब बड़े समाज सेवी लोग हैं। ये लोग तन मन धन से जनता के बीच रहते हैं और जनता का ही कार्य करते हैं। প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাই আমার স্যার আসারুল হক সাহেবকে এবং প্রেসিডেন্ট নূর ইসলামকে এই রাজ্যের আমাকে জেনারেল সেক্রেটারি করার জন্য। এবং আজকে আমরা যে ঘোষণা করতে যাচ্ছি সেই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে 2026 বিধানসভা নির্বাচনে আমরা এখন পর্যন্ত 62টা ক্যান্ডিডেটকে আমরা তৈরি করতে পেরেছি এবং কোথায় কোথায় আমরা ক্যান্ডিডেট দিব আমরা আপনাদের সামনে একটু প্রেস এর মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। সেখানে আমরা শুরু করছি যে 5 নম্বর শীতলকুচি, সেখানে আমাদের ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি। 12 নম্বরে আলিপুরদুয়ার, সেখানে আমরা হচ্ছে 29 নম্বরে ইসলামপুর, 36 নম্বরে ইটাহার, 38 নম্বরে কুমারগঞ্জ, হরিরামপুর 42 নম্বর, 46 নম্বরে হরিশ্চন্দ্রপুর, 47 নম্বর মালতীপুর, 48 নম্বর রতুয়া, 49 নম্বর মানিকচক, 50 নম্বর মালদাহা, 51 ইংলিশ বাজার, 52 মোতাবাড়ি, 53 সুজাপুর, 54 বৈষ্ণবনগর, 55 ফারাক্কা, 56 শামসেরগঞ্জ, 57 সুতি, 58 জঙ্গিপুর, 59 রঘুনাথগঞ্জ, 60 সাগরদিঘি, 61 লালগোলা, 62 ভগবানগোলা, 63 নারীনগর, 64 মুর্শিদাবাদ, 65 নবগ্রাম, 66 করম খড়গ্রাম, 67 বড়ুয়া, 68 কান্দি, 69 ভরতপুর, 70 রানীনগর, 71 বেলডাঙ্গা, 72 বহরমপুর, 73 হরিহরপাড়া, 74 নওদা, 75 ডোমকল, 76 জলঙ্গি, 77 করিমপুর, 81 নাকাশিপাড়া, 99 বাদুরিয়া, 119 বারাসাত, 121 হারোয়া, 125 বসিরহাট উত্তর, 136 জয়নগর, 139 ক্যানিং পূর্ব, 142 মগরহাট পশ্চিম, 144 ফালতা, 148 ভাঙ্গর, 149 কসবা, 150 যাদবপুর, 151 সোনারপুর উত্তর, 154 বেহালা পশ্চিম, টোটাল কত হবে? উলবেড়িয়া পূর্ব, 177 উলবেড়িয়া উত্তর, 178 উলবেড়িয়া দক্ষিণ, 186 শ্রীরামপুর, 195 জঙ্গিপাড়া, 196 হরিপাল,
200 আরামবাগ, 205 পাঁশকুড়া পশ্চিম, 222 ঝাড়গ্রাম, 229 দেবরা। আমাদের টোটাল 62টা সিট হয়েছে এখন পর্যন্ত, এবং চালতা আছে 248। টোটাল আমাদের 62টা সিট আমাদের। ব্যারাকপুর এখনো হয়নি আমাদের, যদি ফাইনাল হয়নি, যদিও হয় আমরা আপনাদের সামনে আবার প্রেস মিট করে জানিয়ে দেবো। এবং আমাদের আরও যে যোগাযোগ চলছে সেইগুলোর সঙ্গে আমাদের সংগঠন যদি আগামী দিনে আরও শক্তিশালী করতে পারি, সেগুলো আমাদের ব্যবস্থাপনা চলছে। সেইগুলো হয়ে গেলে আমরা আপনাদের সামনে আবার পুনরায় জানিয়ে দেবো। আমি এমডি মিরাজ শরীফ। আমাদেরকে জনগণ কেন ভোট দিবে এটা আপনারা জিজ্ঞেস করেছেন। জনগণের পাশে আমরা সব সময় দাঁড়িয়ে আছি, জনগণের কাছে আছি, জনগণের পাশে কাজ করছি আমরা। আজ এসআইআর নিয়ে হোক আর বাইরে যেগুলো আপনার লেবারগুলো যাচ্ছে সেগুলো মার খাচ্ছে, এগুলোর পিছনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এবং তাদের সব সময় আমরা ভালো মুদ্রাগুলো আমরা তুলে ধরছি। এই জন্য জনগণ আমাদেরকে সব থেকে বেশি চাইছে, আর চাইছে যে কি এই পশ্চিমবাংলায় আরএসএমপি পার্টি সব থেকে বড় পার্টি হয়ে দাঁড়ায়। আপনার পার্টির মধ্যে কি কি এখন পর্যন্ত করেছেন আমাদের দর্শক জানতে চায়? আমরা ব্লাড ডোনেশন থেকে আমরা অনেক কিছুই করেছি। গরিব দুঃখীকে আমরা দেখছি, যার বাড়ি নাই তাদেরকে আমরা নিজের পকেট থেকে পার্টির তরফ থেকে আমরা হেল্প করেছি এবং আছি সব সময় এবং থাকবো। আপনার কি নাম? আমার নাম এমডি নুর ইসলাম শেখ, স্টেট প্রেসিডেন্ট।